दोस्तों, जब से विंटर सीजन शुरू हुआ है देखने में अक्सर ये आ रहा है कि इस मौसम में ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो दवा लेने के बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है और लोग शिकायत भी करते हैं और देखने में भी यही आ रहा है कि दवा खा रहे हैं फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि इस मौसम में अक्सर हमारी जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, वो बहुत कम हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारा रेस्टिंग पीरियड है बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरा जो मेन काज है वो ये है कि इस मौसम में बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें या बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल या बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरीके से जो है चाय और कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। या जो लोग स्मोकर हैं वो अक्सर इस मौसम में बीड़ी या सिगरेट या अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर देते हैं। वो भी एक काज करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। नेचुरली वैसे भी इस मौसम में वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसके नतीजे में जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन में होता यह है कि हमारा जो आर्टरीज हैं, जो खून की नसें हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सिकुड़न आ जाता है ताकि जो है अंदर की जो टेम्परेचर है वो बाहर ना जा पाए। उसका फायदा तो ये होता है कि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन के नतीजे में हमें ब्लड फ्लो को मेंटेन रखने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब आइए जानते हैं कि हमें बचना कैसे है। बचने के लिए सबसे पहला काम तो ये करें कि अगर आप बहुत दिनों से अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किए हैं तो जाकर के जरूर कंसल्ट कर लें। हो सकता है कि आपको दवा बदलने की जरूरत पड़े। दूसरा काम ये करना है कि किसी भी सूरत में सर्दी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोशिश ये करें कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। उसके लिए आप जिस कमरे में रहें उस कमरे को गर्म रखने की कोशिश करें। और जो पहनावा है वो आपका कई परत में होना चाहिए। कई परत में वूलन का या जो है कॉटन का कपड़ा पहने ताकि जो है बाहर की जो सर्दी है वो आपके जिस्म तक ना पहुंच पाए। पानी का इस्तेमाल हमेशा गुनगुना करें, चाहे वो नहाने के लिए हो चाहे वो पीने के लिए हो, हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें, लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है और बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव है तो कोशिश करें कि बाहर ना निकलें। जितना भी हो सकता है घर के अंदर मतलब एक्सरसाइज, चाहे वो थोड़ा बहुत चहलकदमी हो या जो है योगा हो या वैसे भी हाथ पैर को हिला उला करके आप अपने बॉडी टेम्परेचर को और एक्टिविटी को मेंटेन रखें। बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें जिसमें ऑयल का इस्तेमाल कम हो, नमक का इस्तेमाल कम हो और मसालों का इस्तेमाल कम हो। भरपूर नींद लें, ना बहुत ज्यादा सोएं ना बहुत कम सोएं। 6 से 8 घंटे की नींद लें। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो कोशिश करें कि अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, या अगर आप स्मोकर हैं, बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल कम कर दें। लास्ट में एक बात और बताऊंगा कि जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर आप हाइपरटेंसिव हों। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो डेली जो है ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें। अगर आप जो है ब्लड प्रेशर की मरीज ना भी हो तब भी वीकली अपने ब्लड प्रेशर का जरूर चेक कराएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।